देवी पुराण दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय तीसरा स्कंद स्टार्ट होता है यहाँ से। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, तो वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का उद्देश्य क्या है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। आप सर्वज्ञान संपन्न हैं ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन यानी वेद व्यास जी से जन्मेजय पूछ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह जैसा जो है ये सब बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं और कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो कुछ पूछा, ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्योंकि यही पूछा है इसने कि इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, ऐसे इसको ब्रह्मादि कहते हैं। ये जहाँ ब्रह्मादि लिखा हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझना चाहिए। सो महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से कहा था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ यह भी बताइए कि ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना 114 पृष्ठ पर आ गया। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के भाव से कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त हैं, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे ऐसे। अब ये हम आगे 115 पृष्ठ पर यहाँ से पढ़ेंगे, हमारा सारा काम हल हो जाएगा। नारद जी से पूछ रहे थे व्यास जी। अब नारद जी बताते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय, और व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं कि मेरे मन में भी ये शंका हुई थी तो मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने क्या बताया कि मेरे मन में भी शंका हो गई थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था सृष्टि रचना। अब देखना, अब हम 115 पृष्ठ पर आगे हैं, तीसरे स्कंद का। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। प्रभु, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, क्या आप इसके रचयिता हो या विष्णु जी ने रचा है ये, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बताने की कृपा करें। देखो, अब नारद ने भी पता है जब बात बिगड़ेगी, जब इनका नहीं समझ में आती तो ये ब्रह्मा जी भी झूठ बोल लगा। न्यू कहे, पिताजी सच्ची बताइयो, झूठ ना बोलियो। ये देखो,
आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़े समर्थ है, आदि आदि। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अब देखियो, ये आप जब ना समझ पाओ ना, अपने तो दूसरे पर टाल देते हैं। अब आगे देखना, विष्णु जी आप बेहोश पड़ा है, उसने आप पर ज्ञान नहीं, वो क्या गया सृष्टि बताओगा रचना। अब दिखाते हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताता है, क्या कहता, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। फिर विष्णु जी गीत बताओगा, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता। पूर्व काल में, अब यहाँ बताने लग गया भी हो। एक तरफ तो यूं कह दिया कि चल विष्णु जी से पूछ लिए, फिर बताने लग गया अपनी सारी कहानी के लिए। सुन, मैं बताता हूँ। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सथा और जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी कह रहे। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पर आ गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, और यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिस पर मैं बैठा हूं। इसका भाव यह है कहने का, यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए, राक्षस। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। डरता नीचे सपीट तो उतर लिया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। सोए नहीं थे, वो बेहोश पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित करी थी। शंख चक्र गदा पद्म उनकी 4 अवयुद्धों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। बेहोश पड़ा था और निंद्रा में नहीं था। आगे पता चलेगा, देखना। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, श्री विष्णु के शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। अब छोड़ो, जानते हैं ये क्या है, इनका खेल क्या है काल का, दुर्गा का। इस काल भगवान ने दुर्गा से प्रतिज्ञा करवा रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इन्होंने एक बहुत ऊपर, एक ब्रह्मांड के कंती टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे, न्यारे न्यारे।
एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, 3 कमरे हों, और एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के यानी देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जब वो अश्लील चित्रों वाले कमरे में इंसान जाता है कक्ष में, तो वैसे ही बकवाद मन में उठने लग जाती हैं, ऐसा ही विचार बन जाते हैं। और जब दूसरे कक्ष में जाता है जहाँ साधु संत फकीरों के फोटो उनके चरित्र लिखे हों, तो उन जैसा शांत स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में जहाँ देशभक्तों के और सूरवीरों के और शहीदों के फोटो लगे हैं, तो उनकी गाथाएं याद करके खून खोलने लग जाता है। ऐसे इसने वहाँ ऊपर 3 स्थान बना रखे। जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ले जाता है और वहाँ रखता है इसको, और वहीं से विलास करता है। जब ये पुत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मा, जब तक उसको वहीं रखता है और वहाँ रहने से उसके अंदर रजोगुण बना रहता है, तो रजोगुण के प्रभाव से उसकी उत्पत्ति होती है, तो रजोगुण युक्त हो जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, उनकी परवरिश जारी रखते हैं जब तक ये युवा होते हैं, इनको बेहोश रखते हैं। तो जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को कमल के फूल पर रख दिया, विष्णु जी को ऐसे उत्पन्न किया सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहाँ पर ये दुर्गा लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है। उन्हीं के उनिहार, उन्हीं की शकल का वो विष्णु उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सतोगुण युक्त हो जाता है। ऐसे ही फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं ये दोनों, वहाँ ये पार्वती का रूप बना लेती है दुर्गा, और काल ये शिव जैसी वेशभूषा कर लेता है जैसा आप देखते हो। और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी की आकृति का, उसी को निहार का बन जाता है, उसी के स्वरूप बन जाता है। तो तीनों को ऐसे बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। अब आपने देखा जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को तो कमल के फूल पर बैठा कर सचेत कर दिया। ब्रह्मा तो आप कह रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, और मुझे नहीं मालूम मेरा रचने वाला कौन है, मैं कैसे कहाँ से आ गया। तो इसने वह सृष्टि कैसे बता दी कि सदाशिव ने अपने अंदर से दुर्गा निकाली, ये मारे सट्टे फिर वहां पर। तो ये यहाँ पर ये नकलीपन है इन लोगों का। अब यहाँ जो ये अपने विषय में बता रहा है कि जब से ये होश में आया, उसके आगे की जो बात करे वो ठीक है इसकी, उससे पहले की गलत बकवास कर रहा है। अब यहाँ जो काल के खेल, वो राक्षस भेज दिए, ऊँचे नीचे उतरे नहीं था, डरता हो, फिर सपीटता है नीचे। इकट्ठे करने थे तीनों। विष्णु जी वहां बेहोश पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वह दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश होगी अन्य रूप बना के, और जब वह निकली तो होश में आ गया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, वो अचेत हो जाती है वो, और वो निकल जाती है भूतनी, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे भूतनी की तरह विष्णु जी में प्रवेश थी वह, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके निकलने के बाद सचेत हो गया, तो इसको अचेत रखा हुआ था इनको सबको। ये देखिए, फिर पढ़ो एक बार। ये क्या बता रहा है कि ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, सारे आभूषण पहन रही थी। और जब योग निद्रा या दुर्गा थी वैसे अपना अन्य रूप बढ़ा के इसमें प्रवेश थी, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। यो होश में आ गया विष्णु जी, ये बेहोश पड़ा था पहले। तो ऐसे इन तीनों को ही ब्रह्मा जी खुद कहता है, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कितना उत्पन्न हो गया। ऐसा गाद जल में 1000 वर्ष तक ढूंढता रहा, कहीं और छोर नहीं मिला। फिर आकाशवाणी कर दी काल ने, तप करो तप करो। इनको बैटरी चार्ज करवा लेता है अपने प्रयोग के लिए तप करके। तप किसी वेद में नहीं है, ये यहाँ से ब्रह्मा ने तप ले लिया कि आकाशवाणी करी थी इस काल ने, और इसने सोचा भगवान का आदेश है। ये इनका भगवान ने ना समझ मारा अभी तक। तो इस ब्रह्मा जी ने आगे वेदों को साथ लेकर, वेदों में कहीं तप करने का नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का नहीं है, बल्कि विरोध किया उसका।
और ये तप इसने आकाशवाणी मान ली भगवान किया थी काल की, तो इसका ये ओडंगा साथ हटा दिया सब ऋषियों में। ये सारे बैठे रहे आंख नीचे हजारों वर्षों तक, इनमें से दिया आ गई, फिर ये बकवाद करने लगे एक दूसरे पर प्रभु पाकन खातिर, इनकी सारे की ब्रेन मट्टी करवा दी इस काल में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर विष्णु जी होश में आ गया है, उसने मधु और कैटब राक्षस को मार दिया, 5000 वर्ष तक लगा रहा और मरे भी तब विष्णु जी से, जब वह दुर्गा नीचे आ गई सुंदर औरत बनकर, और मधु और कैटब उसकी तरफ देखने लगे बकवाद दृष्टि थे, जब पीछे तक विष्णु जी ने मारे। तो ये समर्थ भी नहीं है। ये देखो, तब तुरंत श्री हरि बैठ उठे, उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की, तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे, इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। अब देखो 5000 वर्ष तक विष्णु पर नहीं मरे वो 2 राक्षस, अरे इसने सर्वशक्तिमान बतावा थे, और वो मरे जब दुर्गा नीचे आ गई और सुंदर लड़की बनकर उनके आसपास घूमने लगी, और वो लागे बकवाद दृष्टि से देखन, तब विष्णु ने पकड़ पकड़ मार दिए दोनों। वो मरे भी कोई ना इस पे। ये देखो, ये तो इतिहास में लिखा है इनके में। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे उसकी तरफ देख देख कर, उसके बाद विष्णु ने उनको गोद में लटाकर मारा। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी आ गया, शंकर भी। अब शंकर जी को कैलाश पर्वत पर इसको बेहोश कर रखा था, वहां कोमा में रखा, ये युवा हो गया, वहां से इसको प्रेरित कर दिया, युवा आ खड़ा करा, ये तीनों इकट्ठे कर दिए। अब तीनों को बैठा कर विमान, फिर वह दुर्गा आ गई सामने, ऊपर खड़ी होगी, इनको एक विमान आया ऊपर तक, इन्होंने सारी जाल साजी षड्यंत्र रच रखा है, सबको धोखा दे रखा है, और दुर्गा इस काल का पूरा सहयोग दे रही है, डर के मारी। अब देखो जानते, अब वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, या दुर्गा खड़ी होगी वहां, उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की, तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ये कोई बात हुई? सृष्टि का शुरुआत कराती है कि एक दिन सृष्टि रचो, एक दिन पाड़ो और एक मारो, बता शुरुआत यहाँ से करवाई। तो ये कहते हैं कि हमने कोई पृथ्वी दिखाई देती नहीं, हम इस काम को करें कहाँ? आगे देखो, सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, काल ने भेज दिया वो विमान। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जडित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ये दिखा रखा विमान इनका। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। उसकी अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षर भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। ये सारा क्या है?
वहां देखा तो महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। ये पहुंच गए वहां महास्वर्ग के अंदर, एक महा इंद्र ब्रह्मलोक के अंदर। इस काल में ये बहुत बड़ी रचना कर रखी है। ये वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक के अंदर। आगे देखिए, अब हम 118 पृष्ठ पर आगे पढ़ते हुए ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम। तीसरा स्कंद। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओहो, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा। अब देखो, जहां पर ये पहुंचे ऊपर, वो एक अलग स्थान है जहां काल ने अपनी एक लीला से ऐसी लीला कर रखी है। वो महा ब्रह्मलोक है। उसमें महास्वर्ग जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक नकली बना रखे हैं और उनमें ये सारा अपना अन्य रूप धारण कर लेता है। ऊपर के 3 स्थान जो आपको बताए, वहां पर ये क्या करता है, एक में महाब्रह्मा रूप बना लेता है, ब्रह्मा जैसा 5 मुंह का और 4 भुजाएं। दूसरे स्थान पर यह विष्णु रूप बना लेता है, तीसरे में शिव रूप बना लेता है। तो ये जब विमान में बैठे गए तो सबसे पहले ये उस लोक में पहुंच गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में देखा जहां वो 3 स्थान थे। सबसे पहले वहां गए जहां ये ब्रह्मा रूप धारण करे बैठा था काल, इनका पिता। ये देखिएगा, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा, एक वहां आगे देखा, वो काल था, इनका समझ में आया नहीं। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा था। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। कैलाश पर्वत पर बना रखा है इसने। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वो काल वहां शिव रूप धारण करे बैठा था। वे नंदी वर्षर पर बैठे थे। इनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहीं पर उस ब्रह्मलोक के अंदर ये एक महास्वर्ग बना रखा उसने, और जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। एक विष्णु और बैठा था वहां पर एक विमान में, वो देख ही रहे हैं। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब हम 119 पृष्ठ पर आ गए हैं। ये तीसरा स्कंद चल रहा है। आगे उस समुद्र में चले गए। वहां एक मनोहर द्वीप था, सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब आगे उन्हें देखकर
हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसके नेत्र हैं, फलान है। आगे देखो। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं, यानी दुर्गा हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। काल ने उस विष्णु जी की वो बैकग्राउंड दिखा दी, थोड़ी सी बुद्धि खोल दी, उसने अपना बचपन दिख गया दिव्य दृष्टि से। अब देखो, तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। ये देखो यहां कमाल कर दिया 120 पृष्ठ पर। ये वे ही दिवांगना हैं, विष्णु जी बता रहे हैं, जिनके प्रलय वर्ण में जब कुछ भी नहीं था, सब पानी पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब आगे समझ में आपका। अब विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक था और जब इसके दर्शन हुए, मैं पिछली बात याद आ गई, थोड़ी सी झलक दिखा दी इसको कि मैं छोटा सा बालक पालने पर झूल रहा था, रिया मैंने झुला रही थी। अब देखो, अब 123 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बताता हुए आ रहे हैं 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंध। अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ये दो कंसेप्ट तो यहां तक क्लियर हो गए। आगे देखो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ बाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो देवी। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर समझो। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान ये पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना? अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कुबद करी, उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे, और आज हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, अब हम ये शिव पुराण में आगे हैं, देवी पुराण रख दिया हमने। गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, ये वही की वही है जो पहले आपको दिखाई थी। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से गीता प्रेस गुरुकुल से छपी है।
अब इसमें हमने यहां तक पढ़ा था। अब ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं 99 पृष्ठ पे, यहां से शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी ने यहां से पूछा था, अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा इस प्रकार बोले। नारद जी ने पूछा था कि संसार की सृष्टि किसने की, कैसे रचा है संसार। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रवणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है। अब यहां बताते हैं, जिसमें समस्त चराचर नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं था, उस समय केवल तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब मोटा मोटा हल लेंगे हम। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान के बारे में कुछ कहा जाता है। और वो फिर क्या हुआ, जो मूर्ति रहित परमात्मा है उसकी मूर्ति वो सदाशिव है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल बन गया सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बता गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है, दुर्गा। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी, अंडरस्टूड हो गया यो कि दुर्गा के विषय में कह रहा है ब्रह्मा जी। और क्या बता रहा है कि उस सदाशिव ने यानी काल ने, काल भगवान ने, यहां देखो आगे पता चलेगा, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा की परिभाषा है सारी। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहां क्लियर हो जाएगा। 101 पृष्ठ पे है रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ज्योति निरंजन कहो, एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, ये शिवा कौन है, वहां दुर्गा, और शिव ये काल, इसके मन में एक इच्छा हुई कि अब किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। यानी उन्हें दोनों ने पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का। अब शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब कैसे हो गया, इस काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति, ये हमारे सदग्रंथ ने प्रमाणित कर दी, शिव पुराण ने। आगे देखो, अब ये 6वां अध्याय रुद्र संहिता का यहां समाप्त हो गया, जो हम यहां पढ़ रहे थे। अब 7वां अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा के संयोग से,
पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, इसमें के स्पष्ट होगा जो दास कहना चाहा था कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, ना इस सृष्टि रचना का। परमात्मा ने आके इनको, क्योंकि ये भी उसके बच्चे हैं, सारी पृथ्वी चीटी से लेकर हाथी तक सभी उसी की आत्मा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता सब उसी के बच्चे हैं। अब अपनों के लिए वही दुख पाता है अपना ही। इस काल ने हमारी मत मार रखी है। अब ब्रह्मा को मालिक मिले, एक बार तो मान गया, फिर भी काल के प्रभाव से एकदम नाट गया। अब वो परमात्मा से सुना ज्ञान। अब ये खुद आपने देखा देवी पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम उस अगाध जल में मैं कहां से आ गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला। तो इसने न्यू कैसे पता लग गया कि वह शिव जी ने, सदा शिव ने अपने शरीर तो वह देवी निकाल दी। ये कहां से ज्योतिष सोच दी इसने, ये मारे सट्टे। तो ये तुक्के हैं इनके, इन जो अपने सचेत होने से पहले जो इसने अटकलबाजी वह सारी झूठ है। परमात्मा से सुनी हुई और अड़ंगा बनाकर पेश करी कि अपने आप निकाल दी। और मालिक ने बताई सारी कहानी कि हम वहां पहुंचे, इसके पेट से निकाला इसको, फिर वहां से निकाल कर यहां फेंक दिया नीचे। तो जो परमात्मा ने बताई वह सत्य है, और उसका समर्थन आज इन सदग्रंथों ने भी दे दिया कि उसी काल और दुर्गा से ब्रह्मा की भी उत्पत्ति, काल और दुर्गा से विष्णु के जन्म हुआ। यहां पर लेखक अनुवाद करता थोड़ी सी विचलित हो गया। उसने ये सोचा कि भी शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन इससे पहले विद्वेश्वर संहिता है 28-29 पृष्ठ पर, वहां स्पष्ट लिख रखा है ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर? विष्णु कहता है मैं तेरा बाप ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप। इस बात पर झगड़ा हो गया। उनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, यानी एक लिंग तेजों में काल ने, और वहां शिव का रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। इन दोनों को धमकाया कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो हैं। और फिर वहां पर ये चार सिद्ध हो जाते हैं। अब परमात्मा ने जो अपने द्वारा रची सृष्टि बताई वह सारी सत्य है, इससे हमारा उसको समर्थन है। ये देखिएगा शिव पुराण फिर दिखाते हैं आपको। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही है, यहां देखना। ये है विद्वेश्वर संहिता। पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे ये इनके बीच में उसने स्तंभ खड़ा कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदा शिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया। फिर क्या कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आगे आ जाओ। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहा था कि 2 तो ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोल रहे है यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, इति सिद्ध। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जो आके ज्ञान कहा था पुण्यात्माओं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूज्य नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। और इस बात का विरोध किया गया था बहुत गणा। इन नकली गुरु ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने कबीर साहब को ये कह कर रिजेक्ट कर दिया था, ये तो दुल्हा है, ये धानक है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, ये सारी झूठ बोल रहा है।
और परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अपने आत्माओं जो दास ये सिद्ध करना चाहा था आज के सत्संग में कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जिसने वेद पढ़े नहीं और गीता पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था जिसको हम मानते हैं, संस्कृत भाषा नहीं जाने थे, और उन्होंने वो सारी सत्य कथा 600 वर्ष पहले बता रखी जो हमारे गुरु ऋषि ब्राह्मणाचार्य और शंकराचार्यों ने आज तक ज्ञान नहीं सदग्रंथों में लिखा, और उसी का समर्थन हमारे सदग्रंथों ने बताया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा के इस ज्ञान सुनने का अवसर मिल गया। अपना कल्याण कराओ और नाम लो और सब न जा बताओ सच्चाई कहां पर है, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।